हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम विजय केडिया जी के 10 रूल्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे जो आपको फॉलो करने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का पहला रूल है एजुकेशन। विजय केडिया जी का एक कोट है कि नो एकेडमिक डिग्री कैन गारंटी यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। बट ये कोट वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं, ना कि ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अलग है। उनका इस कोट से कहने का मतलब है कि सपोज आप सीए हो या एमबीए किया हो या आईएएस हो या हार्वर्ड एजुकेटेड हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इतने एजुकेटेड हो तो आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल ही रहोगे, लेकिन ये चीज़ गारंटी नहीं करती कि आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल रहे। विजय केडिया जी ने बहुत से एजुकेटेड लोगों को देखा है जो इस मार्केट में ज़्यादा पैसा गंवाते हैं उनके मुकाबले जो अनएजुकेटेड है, क्योंकि एजुकेटेड लोगों को लगता है कि वो समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। ये उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक ट्रेडिंग की बात करें तो उसमें अलग ही एजुकेशन की ज़रूरत है। उसका आपने जो अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आपको इस भ्रम में नहीं रहना कि आप अगर सीए है तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस ही मिलेगी। आपको ट्रेडिंग का सिलेबस पढ़ना होगा इसमें सक्सेसफुल होने के लिए। और ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। डिसिप्लिन और फोकस की ज़रूरत है इसमें, लेकिन पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की इनकम पे डिपेंडेंट कभी नहीं होना। ट्रेडिंग की बात तो छोड़ ही दो, आपको इन्वेस्टमेंट की इनकम पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। वो आपको आपके शेयर्स लंबे समय तक होल्ड करने नहीं देता, क्योंकि अगर आपको महीने की 30 तारीख को बिल पे करना है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस बना है आपका, उसे ही आपको लेकर क्विट करना पड़ेगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की इनकम पे डिपेंडेंट है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब दूसरे रूल की बात करें तो वो है सेंसस। विजय केडिया जी के हिसाब से केवाईएस केवाईसी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें केवाईएस का मतलब है नो योरसेल्फ। नोइंग योरसेल्फ अपने ब्रोकर से केवाईसी भरवाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केवाईसी भरने से पहले आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग के रूल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन्वेस्टमेंट से। जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं तब ही से आपके इमोशंस आपको टेक ओवर कर लेते हैं, जैसे फियर, एंगर, वरी, डिप्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए आपको अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं और आपके इमोशंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर ही रहोगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपके सारे इमोशंस अलाइन होने चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, फियर या वरी है आपके दिमाग में तो वो ट्रेड एक फेल्ड ट्रेड होगा। विजय केडिया जी का कहना है कि रन टुडे टू कम बैक एंड नो ईगो इन मार्केट। अगर आपने ट्रेड लिया और सपोज वो 5 रुपये या 10 रुपये गिर गया तो आपने सोचा था कि आप क्विट कर देंगे, लेकिन आप क्विट नहीं करते क्योंकि आप वो लॉस नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ईगो आ जाता है। आप वो डिफीट ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आपने एक स्टॉक खरीदा और उसको अब आपको घाटे में बेचना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं रन टुडे टू कम टुमारो टू फाइट। अगर ईगो आएगा आपका तो मार्केट आपको ज़रूर पनिश करेगा ट्रेडिंग में। इसी पॉइंट के साथ हम आते हैं तीसरे रूल पे, जो कि है करेज। एक फाइन लाइन है करेज और स्टुपिडिटी में। विजय केडिया जी को लगता है कि करेज एक दो धारी तलवार की तरह है इस मार्केट में। अगर आपको एक तलवार चलानी नहीं आती ठीक से तो वो आपको मार भी सकती है, और अगर चलानी आती है तो वो आपको उठा भी सकती है। ऑफकोर्स करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ करेज होने से पैसा नहीं बनेगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट स्ट्रैटेजी है। सपोज आपका करेज लेवल 1 से 10 में 5 पे है, मतलब आप ज़्यादा करेजियस नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप डिसिप्लिन और फोकस है तो हर बार आप पैसा ही बनाएंगे। ट्रेडिंग में एक योद्धा की तरह करेज होना ज़रूरी नहीं है। आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है स्पेशल मोमेंट्स के लिए। आपको अपने करेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, और जब वो मोमेंट आए तब हार्ड स्ट्राइक करें। जब सारी चीज़ें आपके फेवर में हो तभी अपना करेज यूज़ करें। चौथा रूल है रिटेंशन। अब रिटेंशन ऑफ मनी से क्या मतलब है? ये चीज़ विजय केडिया जी भी करते हैं कि पहले 500 शेयर्स खरीदते हैं, फिर अगर सक्सेसफुल होते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड 1000 शेयर्स का करते हैं, और फिर नेक्स्ट ट्रेड 50,000 का, और फिर 5 लाख का। तो विजय केडिया जी के हिसाब से लोगों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उनकी ट्रेड की क्वांटिटी में। रिटेंशन ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर समय आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मोमेंट में आप पैसे बनाते हो उसको आप कोशिश करें कि रिटेन कर सके और थोड़ा सा उसका पार्ट फिर से मार्केट में लगा दें। तो इसलिए रिटेंशन ज़रूरी है। तो अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट 10 लाख से शुरू कर रहे हैं और आपने उसमें से 4 लाख बनाए, तो वो 4 लाख रख लीजिए या उसमें से 2 लाख रख लीजिए। करते करते एक टाइम पे आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे
जब आप अपना इनिशियल कैपिटल निकाल पाओगे और आपके दिमाग से आपका खुद का पैसा खोने का डर निकल जाएगा। तो हर वक्त कुछ पैसा रिटेन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना कि सारे पैसे वापस मार्केट में डाल दो। इनएक्टिविटी इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी। हर समय आपको मार्केट में एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट पॉलिसी है टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। इससे हम आते हैं 5वें रूल पे, जो कि है फंडामेंटल्स। सबको पता है कि फंडामेंटल्स और इन्वेस्टिंग एक साथ चलते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स और ट्रेडिंग एक साथ कभी नहीं चलते। वो एक रेलवे ट्रैक की तरह है। तो जब ट्रेडिंग की बात होती है तो वहाँ फंडामेंटल्स काम ही नहीं आते। फंडामेंटल्स बाद में आते हैं जब आप कोई शेयर खरीद लेते हो ये सोच के कि उसका प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही उस शेयर का प्राइस गिरता है तब आप फंडामेंटल्स लगाना शुरू करते हैं उस लूजिंग ट्रेड में कि बैलेंस शीट अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, बाकी सब अच्छा है। लेकिन फंडामेंटल्स यहाँ अप्लाई नहीं होते। आप राइट हो सकते हैं आपके फंडामेंटल्स में, लेकिन हो सकता है मार्केट वो फंडामेंटल्स को 3 से 4 महीने के बाद अप्लाई करे, और जो फंडामेंटल्स आपको पता है वो हो सकता है कि आपके प्राइस में भी हो आज की तारीख में। इसलिए फंडामेंटल्स को अप्लाई मत करिए। मार्केट ट्रेंड ही ट्रेडिंग का फंडामेंटल है। इसका मतलब है कि जब आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करिए मार्केट का मूड समझने की, उसके ट्रेंड को समझने की, कि क्या वो ट्रेंडिंग मार्केट है या साइडवेज मार्केट या अपवर्ड मार्केट या डाउनवर्ड मार्केट। तो वो चीज़ है फंडामेंटल्स ट्रेडिंग की। 6th रूल है पार्टनर्स। पार्टनर्स का ट्रेडिंग में क्या मतलब है? हर बार जब आप ट्रेड लेते हो तो आपके 4 से 5 पार्टनर्स होते हैं जो आपके साथ ट्रेड में शामिल होते हैं। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब आपके पार्टनर्स हैं। वो हमेशा पैसा बनाएंगे आपसे, चाहे आप पैसा बनाए या गवाए। हर ट्रेड पे, हर ट्रेड जो आप लेंगे उसमें उसके साथ आपके पार्टनर्स होंगे। इसलिए आपको आपके पैसे रिटेन करने चाहिए, क्योंकि आपके पैसे आपके पार्टनर्स भी लेंगे। आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर ट्रेडर्स से ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ मिलियनर ब्रोकर्स मिलेंगे। आप पैसा कमाएंगे ट्रेडिंग से तो भी इन पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, और पैसा गवाएंगे ट्रेडिंग से तो भी इनको पैसे मिलेंगे। इसलिए जो भी ट्रेड ले उसमें केयरफुल रहे, क्योंकि आपके ये पार्टनर्स भी साथ है उसमें। नेक्स्ट रूल आता है स्टॉप लॉस। तो अब कोई कहता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए और कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? विजय केडिया जी ने जो समझा है स्टॉप लॉस को लेके वो ये है कि स्टॉप लॉस एक मेडिसिन की तरह है फॉर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब के लिए। ये उस ड्रग के जैसे है जो आपको ख़त्म भी कर सकता है, आपकी हेल्थ को वापस ठीक नहीं कर सकता, बस आपकी हेल्थ को लंबा कर सकता है, जो कि एक ड्रग करती है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। उसके बिना आप आज ही ख़त्म हो जाओगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो जैसा कि पहले कहा, आप अपनी लाइफ लंबी कर सकते हैं। यू विल टेक 5 years टू डाई, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस यू विल डाई इन 1 day। लेकिन इस मार्केट में स्टॉप लॉस को लेके एक मिथ है। स्टॉप लॉस की अलग ही थियोरी है, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट डेफिनेशंस होनी चाहिए। जैसे टाटा स्टील में जो स्टॉप लॉस है वो टाटा मोटर्स के स्टॉप लॉस से अलग होगा। इवन 2 स्क्रिप्ट्स है जो एक प्राइस से 1000 रुपीज़ पे है, उनका भी स्टॉप लॉस अलग ही होगा। लोग ये नहीं समझते, वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब 5 रुपये नीचे डाल दो। लोग मॉनेटरी स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि गलत है। 8th रूल है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है? लोगों को समझ नहीं आता कि कितनी क्वांटिटी का ट्रेड लेना चाहिए। वो भी एक मिथ है, क्योंकि लोग कभी 1000 शेयर्स का ट्रेड लेते हैं तो कभी 5000 शेयर्स का। यही एक बड़ा रीज़न है इन लोगों के मार्केट में फेल होने का। एक इंसान को कंसिस्टेंट क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, और ये क्वांटिटी आपके माइंड की कैपेसिटी को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं होता फंडामेंटल्स से या स्टॉप लॉस से, ये ज़्यादातर माइंड गेम है। तो जैसे ही आपकी क्वांटिटी आपकी माइंड की कैपेसिटी को एक्सीड करेगी तो आपका माइंड आपको रॉन्ग सिग्नल्स देगा, और फिर वही डर, वरी, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आपको ओवर पावर करना शुरू कर देगी, और आप वो ट्रेड लूज़ कर देंगे। आप उस ट्रेड को लोएस्ट पे सेल करेंगे और हाई पे बाय करेंगे। इसलिए नोइंग योरसेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेम बॉल सेम रन खेलते रहिए, उस पैटर्न को चेंज मत करिए जब तक आप उसमें माहिर नहीं हो जाते। 9th रूल है लक। अब लक की बात करते हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे, अगर लक आपके साथ नहीं है तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लक भी इम्पॉर्टेंट है। लोग ट्रेडिंग में अपने ईगो की वजह से आते हैं, बाद में जब वो इसमें पैसे खोते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मेरी तकदीर ही खराब थी। तो वो बाद में आता है। हर चीज़ में लक इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन आप सिर्फ लक पे ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रेडिंग इतना स्पीडी बिजनेस है कि आप लक पे डिपेंड नहीं कर सकते। मे बी 1 या 2 बार आपका लक आपको बचा लेगा, लेकिन जब भी लक आपके फेवर में आता है आपको एक सीख दे के जाता है। आपको वो सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपका लक आपका साथ नहीं दे। तो इसलिए जो सीख आपने ली है वो आपको बचाएगा ही। तो लक एक लाइफ चांस देने के बराबर है। जस्ट बिकॉज आपका लक पिछली बार चला, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चलेगा। और इससे आते हैं हम लास्ट रूल पे, जो कि है लॉजिक। तो ट्रेडिंग में लॉजिक वर्क नहीं करता। लोग लॉजिक अप्लाई करते हैं। जब वो ट्रेडिंग में घुसते हैं और पैसा हार जाते हैं तो सारे लॉजिक आ जाते हैं, लेकिन कोई लॉजिक ही नहीं है ट्रेडिंग में। इसलिए लॉजिक ढूंढने की कोशिश भी ना करें। जो डिसिप्लिन से आप ट्रेड कर रहे हैं वो ही लॉजिक है। तो अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो आप पैसा हार जाएंगे। विजय केडिया जी बताते हैं कि क्राउड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करना सक्सेसफुल क्यों रहा है। ईयर 2000 में विजय केडिया जी डेली ट्रेडिंग करते थे। डेली ट्रेडिंग करते वक्त उन्होंने ये सीखा कि जब सब सेल करे तब आपको बाय करना है, और जब सब बाय करे तब आपको सेल करना है। दैट इज़ गोइंग अगेंस्ट द टाइड। यही ट्रेडिंग है, और एंड में आपका कर्मा ही आपको आगे लेकर जाएगा। विजय केडिया जी कहते हैं कि डू गुड कर्मा, इट विल प्योरीफाई योर माइंड एंड सोल। यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, अदरवाइज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। ये थे कुछ 10 रूल जो विजय केडिया जी ने बताए हैं, जो आपको ट्रेडिंग में फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए